जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ, प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म का स्वभाव देखिए। जिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव ने उनके उपयुक्त शरीर धारण किया, उन कर्मों का फल उसे उस शरीर में ही भोगना पड़ता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भोग के सिवा दूसरी किसी रीति से प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। यह बात भली भांति समझने की है और हमें एक दो सीधे दृष्टांतों से समझें। भादों के महीने में के कृष्ण पक्ष में राधण छठ, शीतला सप्तमी और जन्माष्टमी के त्योहार एक साथ आते हैं। एक गृहस्थ को पैसे की कमी के कारण राधण छठ के दिन क्षणिक वैराग्य उपजा। इसलिए उसने गृहिणी से कह दिया कि कल शीतला सप्तमी के लिए मोटी रोटी तथा साग के सिवा और कुछ भी नहीं बनना चाहिए। गृहिणी ने वैसा ही किया। सप्तमी के दिन उसकी थाली में ठंडी रोटी डाल दी। उसको तो उस दिन माल उड़ाने की आदत थी, इसलिए उसे इससे दुख हुआ और अप्रसन्न मन से उसने पत्नी से कहा, आज खुशी के दिन ऐसा भोजन। तब पत्नी ने उसको समझाते हुए कहा कि ऐसी रसोई बनाने के लिए तो आपने ही आज्ञा दी थी, और अब खाने के समय घबराते क्यों हैं? या तो ठीक नहीं है। आपकी ही आज्ञा के अनुसार सब किया गया है, इसलिए आपको कुछ भी बोले चाले बिना थाली में जो कुछ परोसा गया है उसे आनंद से खा लेना चाहिए। अप्रसन्न होकर भोजन करेंगे तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अप्रसन्न होने से कुछ बढ़िया भोजन तो थाली में आ नहीं जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है उसी को आनंद से खा लीजिए। कल के फलाहार में जो कहिएगा वह बना दूंगी और परसों पारणा के दिन भी आपके पसंद की रसोई तैयार करके परोस दूंगी। परंतु आज तो जो प्राप्त है उसी से काम चलाना है। इसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस कर्म का फल भोगने के लिए जीव ने यह धारण की है, इस देह से उसे उस कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। इसी से देह का एक अर्थ सूचक नाम भोगायतन भी है, अर्थात गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने का स्थान जीव का वर्तमान देह से जिस सुख दुख का भोग निर्मित हो चुका है उसको इस देह से भोगे बिना छुटकारा नहीं है। भावी जीवन का निर्माण तो जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, परंतु निर्माण हो चुके भोग में रंच मात्र भी फेर फार नहीं हो सकता। इस विषय को और भी अधिक समझने के लिए एक दूसरा दृष्टांत लीजिए। एक बहुत ही छोटा राज्य है। राजा को किसी कारणवश ऐसी इच्छा हो जाती है कि इस साल एक बाजरे के सिवा दूसरा कुछ बोना ही नहीं है। इसी प्रकार बाड़ी में साग सब्जी के सिवा कुछ भी नहीं बोना है। राजा ने अपने राज्य में यह आज्ञा निकाल दी, इससे उस वर्ष वहाँ बाजरा और साग भाजी के सिवा और कुछ भी पैदा नहीं हुआ। कुछ समय तक राजा को अपने अहंकार के कारण यह बात अच्छी लगी, परंतु प्रतिदिन बाजरे की रोटी और साग खाते खाते वह भी उब गया। उसका समग्र परिवार और सारी प्रजा भी त्राही त्राही पुकारने लगी। पर अब उपाय क्या है?
अगले वर्ष तक हंसकर या रोकर इसी से काम चलाना है। दूसरी कुछ वस्तु आकाश से उतर तो सकती नहीं, परंतु इस दुख से राजा और प्रजा दोनों में विवेक जागृत हो गया और निश्चय किया कि अगले वर्ष फिर गत वर्ष जैसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया जाएगा। और ऐसा निश्चय किया कि इस साल सभी प्रकार के अनाज बोए जाएंगे। दलहन बोएंगे, जाड़े में गेहूँ, चना और गन्ना भी बोएंगे, जिससे भांति भांति की खाने की वस्तुएं मिलेंगी और राजा प्रथा सभी सुख से रहेंगे। इसी प्रकार जीव के लिए भी जिन सुख दुखादि भोगों का निर्माण हो चुका है, उनको भोगने पर ही छुटकारा मिल सकता है। बचने का कोई उपाय है ही नहीं। परंतु दुख या आ पड़ने पर यदि विवेक उत्पन्न हो जाए तो भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होने के कारण वह सुखमय भविष्य का निर्माण कर सकता है। और अधिक समझने के लिए एक तीसरा दृष्टांत लीजिए। बरसात के प्रारंभ में बड़े बड़े रसीले जामुन खाने को मिलते हैं। यह सोचकर एक आदमी ने जामुन उगाने का निश्चय किया और बरसात में एक बीज बो दिया। बीज से अंकुर निकलकर बढ़ने लगा। समय आने पर वह एक बड़ा पेड़ हो गया और उसमें जामुन भी फले। उसने तृप्ति पर्यंत प्रतिदिन खूब आनंद से जामुन खाए, पर रोज रोज जामुन खाने से वह उकता गया और जामुन से उसको अरुचि पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि इस पेड़ पर यदि आम लगते तो ठीक था। उसने बहुतों से पूछा, परंतु इसका उपाय किसी ने उसको नहीं बताया, बल्कि उल्टे लोग मजाक करने लगे। एक विचारवान पुरुष ने उसको समझाया कि भाई, जामुन के पेड़ पर तो जामुन ही लगता है, दूसरा कोई फल नहीं लगता। इसलिए आम खाने हो तो आम का पेड़ लगाओ, उस पर फल लगे तब सुख से आम खाना, तब तक तो जामुन के सिवा दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार जो भोग इस देह के लिए निर्माण हो गया है, जब तक इस देह में जीव है तब तक उसको भोग लेने पर ही छुट्टी मिल सकती है। भविष्य का निर्माण करना तो उसके हाथ की बात है और अपनी इच्छा के अनुसार करने में वह स्वतंत्र है। अर्थात आम बोना चाहे तो आम बो सकता है और बबूल बोना चाहे तो भी उसको कोई रोक नहीं सकता, परंतु भूतकाल को किसी प्रकार बदल नहीं सकता। बबूल के पेड़ पर लाख प्रयत्न करने पर भी आम नहीं लग सकता। यह बात इतनी विस्तार पूर्वक क्यों समझाई गई है, इस पर विचार करना है। मनुष्य को जब वह फल पक्का निश्चय हो जाता है कि मुझे दुख का भोग प्राप्त होगा, वह मेरे ही अपने विचार पूर्वक किए हुए कर्मों का फल है, तो फिर अपने ही किए कर्मों का फल भोगने में मुझे घबराना क्यों चाहिए। जैसे सुख भोग मेरे ही कर्मों का फल है, वैसे ही दुख भोग भी मेरे ही किए कर्मों का फल है। तब फिर सुख आने पर हम क्यों भूल जाएं और दुख पड़ने पर मुरझाएं क्यों। और फिर सुख दुख सदा रहने वाले तो नहीं, वे तो क्षण क्षण में बदला करते हैं। फिर सुख और दुख दोनों में हम समान भाव क्यों न रखें। आखिरकार सुख और दुख दोनों ही तो अपनी ही कृति हैं ना, तब फिर एक के लिए राग और दूसरे के लिए द्वेष किस लिए। इस प्रकार विचार प्राप्त करते करते सुख दुख में समता आ जाती है। इस प्रकार की समता आ जाए तो समझ लीजिए कि मोक्ष का द्वार ही खुल गया। श्री भगवान कहते हैं, एहैव तैर्जिता सर्गो ये शाम ये स्थितम मनः। अर्थात जिन मनुष्यों के मन में सुख दुख के भोग में समता आ गई है, उन्होंने तो यह अर्थात इसी जन्म में या इस शरीर से ही संसार को जीत लिया, अर्थात जन्म मरण के बंधन से वे मुक्त हो गए, जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो गए। इतना महान है प्रारब्ध के रहस्य को जानने का फल। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में
प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर प्रारब्ध कर्म की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।